है। बहाली के लिए होने वाली परीक्षा को समय से पहले लेने पर डीएलएड के छात्रों ने कड़ा विरोध जाहिर किया है। छात्रों ने मुजफ्फरपुर रामबाग ट्रेनिंग कॉलेज से शहीद खुदीराम बोस स्मारक तक पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। दरअसल पहले शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की प्रक्रिया अगस्त में शुरू होने की बात कही गई थी, पर अब मार्च में ही प्रवेश परीक्षा की बात कही जा रही है, जिससे डीएलएड के छात्रों में आक्रोश है। अगस्त में वैकेंसी आएगी, 22-24 का भी मौका मिलेगा, लेकिन क्या हुआ है, नीतीश कुमार ने मार्च में ही वैकेंसी निकाल दिया, जिससे हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है। हम लोग उससे बाहर हो गए, तो हम लोग को मांग किया है कि सरकार हम लोग को मौका दे, ताकि हम लोग भी एग्जाम दे सके, हम लोग एग्जाम में बैठ सके। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग के साथ धोखा नहीं, हम लोग को मौका दे। हमारी मांग यही है कि हमें अपेयरिंग स्टूडेंट को शामिल किया जाए और अभी 3.0 में, ताकि क्योंकि इस बार जब फुल हो जाएगा तो 4.0 में सीट नहीं बचेगी। और हम लोग ने जब प्रीवियस ईयर जो भी स्टूडेंट है सबको इतना मौका मिला और हम लोग के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस बार हमारे कैरियर का सवाल है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अभी मार्च में शामिल किया जाए। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा पास करना जरूरी है, लेकिन हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो फॉर्म भरने को लेकर असमंजस में हैं। खासकर वैसे शिक्षक परेशान हैं जिन्होंने बीपीएससी पास करने के बाद आवंटित जिले में योगदान नहीं दिया है। अब इनकी बाध्यता है कि इन्हें सक्षमता परीक्षा देकर ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। कल से सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भी भरा जाने लगा है। तो बीपीएससी पास नियोजित शिक्षक सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अब या तो सक्षमता परीक्षा न लें, और अगर परीक्षा ली जाती है तो 3 जिलों में पोस्टिंग के विकल्प की जगह ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा जो है उन्हें दी जाए। क्या करेंगी अब, चूंकि फॉर्म भरने की तारीख भी तय कर दी गई है? हाँ, ये तो है कि अब हमें कल ही से हमारा फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी अभी बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम हमारा लिया गया था और उसमें मैं क्वालिफाई भी कर गई थी, तो उस समय ऐसी बात हो रही थी कि अगर जो बीपीएससी क्वालिफाइड है, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है, उनको ये जो सक्षमता परीक्षा है नहीं देना होगा। और वो जो बीपीएससी के थ्रू भी हमारा जो सिलेक्शन हुआ था वो इतना ज्यादा मतलब दूर दे दिया गया था कि जो मेरे लिए जा पाना संभव नहीं हो पाया। अब हमारे पास तो मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम करें या नहीं करें। सरकार कहती है शिक्षकों की गलती है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो हम क्या करें? हाँ ठीक है, सरकार अपनी जगह सही है, लेकिन सरकार को थोड़ा हमारे भी बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि हम 17 साल से ये नियोजित शिक्षक हैं और अभी मेरा सर्विस लेंथ ज्यादा नहीं है। अब अगर हम एक नए जगह से जाके एक नए कैडर में अपना जॉब शुरू करते हैं तो मेरा कोई बहुत ज्यादा पर फ्यूचर नहीं है। मेरा बीपीएससी टीआरई 1 में हो चुका है और उस समय मुझे ये मालूम था कि देना नहीं पड़ेगा सक्षमता, लेकिन अभी सक्षमता का कल से डेट शुरू हो गया है और मुझे ये परेशानी है कि अब मैं क्या करूं। 3 जिले वाला जो मामला है ना, इसी को लेके परेशानी। नहीं तो परीक्षा देने में कोई मुश्किल नहीं है। परीक्षा से आप लोगों को परेशानी नहीं है? बीपीएससी जब हम लोग दे दिया तो फिर ये सक्षमता देने में क्या मसला, लेकिन मसला है 3 जिले का है। हम लोग की फैमिली है, मेरा फतुहा में हुआ था जबकि पटना ही जिला था। आपने छोड़ दिया? लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और बिल्कुल संभव नहीं है कि मतलब जाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सफीना का। क्या करेंगी, फॉर्म भरेंगी? चूंकि अब ऑप्शन एक ही बचा। ऐसे तो मेरा बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 में हुआ है और ये मिडिल स्कूल है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे यही रहने दिया जाए। पटना जिला ही मिला है मुझे, पर मैं चाहती हूँ कि यही रहने दिया जाए ताकि वो मुझे आसानी हो इस जॉब को करने में। ठीक है। बीपीएससी ने इन शिक्षकों को पास कर दिया है कि आप सक्षम हैं, तो फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इनकी टेस्ट क्यों ले? अब सवाल ये भी है कि अब जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 3 ऑप्शन में कौन सा जिला मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरिट के आधार पर और आरक्षण के आधार पर जिले का आवंटन होगा। ऐसे में अधिकतर जो ऐसे शिक्षक हैं जो बीपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं, उनका भविष्य मझधार में दिख रहा है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार।